जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज की वीडियो मैं बना रही हूं बजरंग बाण को लेकर के। बहुत ही सुंदर जानकारी दूंगी और बहुत ही सुंदर उपाय बताऊंगी। और ये समझ लीजिए कि ब्रह्मास्त्र है, रामबाण उपाय है एकदम। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर यह वीडियो आपको मिल गई तो आप समझ लीजिएगा कि आपके सारे संकटों का नाश हो गया। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे। देखिए दोस्तों, मैंने भी इससे पहले वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने भी यही कहा था कि बजरंग बाण का पाठ जो है हर वक्त नहीं करना चाहिए, बहुत मुश्किल हो तभी करना चाहिए। लेकिन मैंने कहीं वो कहते हैं ना कि धर्म में हम जितने ही अंदर घुसते जाते हैं उतनी ही हमको जानकारी होती जाती है। तो इसमें जो चौपाई है, इन्हें मार तो ही सफत राम की, राख नाम मर्याद राम की। इसी चौपाई के तहत सब लोग ऐसा बताते हैं कि मतलब हनुमान जी को राम जी की सौगंध दी गई है। इसी कारणवश ये जो है बजरंग बाण का पाठ जो है हमेशा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो आज के हमारे यूथ हैं, मतलब जो हमारे आज के युवा हैं, अगर आप देखने जाएंगे और आज की जनरेशन में अगर आप देखने जाएंगे तो कम से कम 95 लोगों को ये बजरंग बाण से ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ होता तो फ़ायदा नहीं होता। इसी चीज़ को देखते हुए मैं इस पे थोड़ा सा मतलब इसके अंदर जाकर के इसको समझने की कोशिश की। तो इससे मेरे समझ में यही चीज़ आई है कि जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम किसी से बहुत ज़्यादा लगाव करते हैं तो हम उसकी शपथ उसको देते ही हैं। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि हनुमान जी को आप शपथ देंगे कि इन्हें मार तो शपथ राम की, राख नाम मर्याद राम की, तो हनुमान जी किसी को मार देंगे। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बुद्धि के वो खान हैं, तो हमारे कहने से वो किसी को मारने नहीं चले जाएंगे। यहाँ मारने का तात्पर्य है हमारे अंदर के विकारों को मारना। यानी कि हमारे अंदर जो पाप है, जो लोभ है, जो मोह है, जो क्रोध है, उसको मारने की बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है, न कि किसी व्यक्ति को मारने की बात कही है। तो सबसे पहले तो यह चीज़ साफ हो जाती है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप बजरंग बाण का पाठ नहीं कर सकते। आप रेगुलर बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे तब आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन देखिए, कोई भी हनुमान जी का उपाय, चाहे कोई भी हनुमान जी की पूजा पूरे श्रद्धा और भाव से करने पर ही उसका फल हमको प्राप्त होता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। वैसे तो हनुमान चालीसा खुद में ही इतनी सिद्ध है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो यह सिद्ध साखी गौरीशा। यानी कि जो भी इस हनुमान चालीसा को पढ़ता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो भूत हो, चाहे वो पिशाच हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी सिचुएशन में आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके संकट हनुमान जी वैसे ही दूर करेंगे। जैसे जैसे आप एक एक दिन उनसे जुड़ते जाएंगे, आपका प्रेम उनके प्रति बढ़ता ही जाएगा। हनुमान जी हमारे मतलब धर्म में एक ऐसे देवता हैं कि जब उनकी बात आती है, कहीं भी अगर श्री हनुमान जी की बात आती है तो चाहे वो कितना भी सिद्ध पुरुष हो, चाहे वो कितना भी नादान व्यक्ति हो, लेकिन इस विषय पर हनुमान जी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्योंकि सभी लोग जानते हैं शंकर सुवन केशरी नंदन, मतलब स्वयं शंकर जी ही हनुमान जी के अवतार हैं। शंकर सुवन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। तो इसलिए उनसे बड़ा प्रतापी और उनसे बड़ा कोई भी इस संसार में है ही नहीं। तो यह चीज़ मैंने आज यहाँ पे साफ कर दी। अगर आप लोगों को यह बात मेरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए आप किसी शत्रु से बहुत परेशान हैं और उस शत्रु से आप छुटकारा चाहते हैं, तो आपके लिए एकदम सिंपल सा उपाय है।
डेली आप क्या करिए कि बजरंग बाण का थोड़ा सा चमेली का तेल लाकर रख लीजिए, थोड़ा सा पीला सिंदूर रख लीजिए और डेली जो है हनुमान जी के को जो है चमेली का तेल और सिंदूर मिला कर के उससे उनको टीका लगाइए। अगर स्त्रियां हैं तो वो जो है उनके पैर पे टीका लगा सकती हैं, पुरुष हैं तो उनके माथे पे तिलक लगा सकते हैं। टीका लगाइए और आराम से जो है उनके सामने एक जो है घी का दीपक जलाइए और आराम से बैठ जाइए और वहाँ बैठ कर के एक बार हनुमान चालीसा का पाठ पहले करिए, उसके बाद एक बार बजरंग बाण का पाठ करिए, उसके बाद राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना बिल्कुल मत भूलिए। इसको लगातार आप 40 दिन तक इस नियम से करिए। देखिएगा आपका जो शत्रु होगा आपसे कोसों दूर भागेगा। इस उपाय को आप अवश्य करके देखिएगा और ये मतलब एकदम आजमाया हुआ एकदम सिद्ध उपाय है। अब जैसे कि मान लीजिए जिन लोगों को बहुत बीमारी रहती है, घर में बीमारी में ही आधा पैसा चला जा रहा है, उन लोगों को ये चिंता है कि कैसे बीमारी ठीक होगी, कैसे क्या करें, तमाम दवाइयाँ करा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं पर बीमारी नहीं ठीक हो रही है। उन लोगों के लिए क्या करना है? उन लोगों के लिए यही करना है कि कम से कम 21 मंगलवार का संकल्प लीजिए और रोज़ शाम के टाइम यानी कि 8 से लेकर के 10 बजे के बीच में मंगलवार के दिन एक चमेली के तेल का दीपक जला करके हनुमान जी के सामने रखिए। भगवान राम की भी प्रतिमा वहाँ स्थापित करिए, क्योंकि जहाँ भगवान राम नहीं वहाँ हनुमान नहीं। तो अगर हनुमान जी को पाना है तो भगवान राम को तो वहाँ बैठाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद उनके सामने एक चमेली के तेल का दीपक जलाइए और वहाँ बैठ कर के पूरे तन मन धन से उनसे प्रार्थना करिए, जो भी बीमार व्यक्ति है उसके लिए, और उनके सामने चमेली के तेल का दीपक जला करके 7 बार आपको बजरंग बाण का पाठ करना है 21 मंगलवार तक लगातार। कोई भी मंगलवार छूटना नहीं चाहिए। अब जैसे मान लीजिए ये स्त्रियां अगर ये उपाय करती हैं तो उनको मतलब बीच में कुछ प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो उनको जो है कोई बात नहीं, अगर ऐसी स्थिति में एक छूट जाता है तो अगला वाला आप करके पूरा कर सकती हैं। लेकिन पुरुषों के लिए तो विशेष है कि 21 मंगलवार में एक भी मंगलवार नहीं छूटना चाहिए। आप यह उपाय करके देखिएगा, अगर वह व्यक्ति मरने वाला भी होगा ना तो भी उठ करके खड़ा हो जाएगा। इस पाठ में और इस उपाय में इतनी शक्ति है, और इस पाठ और उपाय की शक्ति नहीं है, ये हनुमान जी की शक्ति है। तो इसलिए जो है इस उपाय को करिए। अगर आप मान लीजिए धन संबंधी समस्या को लेकर के परेशान हैं, बहुत दिनों से आप बहुत सारे उपाय कर रहे हैं लेकिन आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? आप जो है मंगलवार या शनिवार के दिन से यह उपाय शुरू करिए। आपको क्या करना है? तिल के तेल का दीपक जला करके हनुमान जी के सामने रखना है और 21 दिन का संकल्प लेना है कि आपके धन संबंधी जो भी समस्या है वो समाप्त हो जाए। और जो बाती उसकी आप बनाएंगे धन के लिए, अगर आप करेंगे तो उसकी बाती जो है लाल कलावे की बनाएंगे। लाल कलावे की बाती बना करके उसको हनुमान जी के सामने जला करके रखिए, ठीक है। उनको जो है आप क्या करिए, अगर हो सके तो एक तुलसी के पत्तों की माला बना लीजिए, उस पर पीला ऑरेंज कलर वाले सिंदूर से जितने भी तुलसी के पत्ते की बना सकते हैं, उसमें कोई गिनती नहीं है, पर जितने भी पत्ते हों उस पर ऐसे ऐसे टीका लगा देना है। वह माला हनुमान जी को पहनाइए और उसके बाद ये भी आपको रात्रि के 8 से लेकर के 10 के बीच में ही उपाय करना है। 11 भी बज सकता है, कोई बात नहीं। और सारे उपाय करने के बाद हनुमान जी को उनके मन पसंद के भोग अवश्य लगाइए, उनकी कपूर से लौंग डाल करके आरती अवश्य उतारिए, ठीक है। उनके सामने लाल कलावे की बाती डाल करके उनको जो है उनके सामने जलाइए और उनसे अपने धन संबंधी समस्या को दूर होने की प्रार्थना करिए। उसके बाद उनसे मतलब प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको 21 बार बजरंग बाण का पाठ करना है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ऐसा बता दिया तो आप हर चीज़ के लिए यही करते रहें। ये जो मैं उपाय आपको बता रही हूँ मतलब एकदम विषम परिस्थितियों में इस उपाय को करिए, नहीं तो हनुमान चालीसा ही काफ़ी है कुछ भी प्राप्त करने के लिए।
तो इसलिए, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ विषम परिस्थितियां बनती हैं तो आप यह उपाय अवश्य कर लीजिएगा। 21 दिन तक आपको 21 बार बजरंग बाण का पाठ करना है। बजरंग बाण का पाठ समाप्त होने के बाद एक बार राम रक्षा स्तोत्र पढ़िए, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम। उसके बाद हनुमान जी की कपूर से आरती उतारिए, उनको प्रसाद चढ़ाइए। बस ऐसे ही 21 दिन तक करके देखिए, आपके धन संबंधी समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। कोई ना कोई स्रोत, कोई ना कोई रास्ता आपको धन प्राप्ति का हनुमान जी अवश्य ही दिखाएंगे। लेकिन बस बात वही है कि उपाय कोई भी करिए, उपाय जो भी कोई बताता है आप करिए उस उपाय को। उस उपाय को करने से ज़्यादा आपको श्रद्धा और भक्ति रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपकी श्रद्धा और भक्ति अटूट है तो हनुमान जी तुरंत आपके ऊपर कृपा करेंगे और आपका काम जो है तुरंत बनने लगेगा। बाकी अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।